धर्म और कर्म धार्यते धर्मः, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। जो स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सिखाए वो धर्म है। जो केवल अपना भाग्य बदलने के लिए किया जाए वो कर्म है। धर्म और कर्म का दोनों का महत्व यह है तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए बढ़िएगा और लौकिक व्यवहार के साथ साथ ईश्वर को प्राप्त करना है तो श्रेष्ठ कर्म के साथ धर्म को धारण करिएगा। लेकिन प्रत्येक जीव का अगर आप पूछो कि श्रेष्ठ क्या है तो अध्यात्म भाषा अनुसार श्रेष्ठ धर्म है। धर्म से आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ करवाने वाले हैं। तो धर्म के लिए आप शरणागत होइए, धर्म का धारण कीजिए। धर्म का अर्थ है मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से वचन से कर्म से किसी की बुद्धि को भाव को भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसे भाव में जीना ही धर्म है। भगवान नाम स्मरण करना ही धर्म है। संतों की संगति करना ही धर्म है। भगवत चर्चा करना ही धर्म है। भूखे को भोजन कराना धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना धर्म है। और फिर यही धर्म कर्म बन जाता है और इसी कर्म का सुंदर फल प्राप्त होता है। राज आर्यन जी, आपने कहा कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा गुरुजी। अरे बेटा मोरो प्यारो, तो रोज सूर्य भगवान अर्घ दे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र को जाप कर, बीच बीच में बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर, तब बाजू कृपा कर दे, पढ़ाई में मन लगे मोरो आशीर्वाद। शादी विवाह में अगर यात्रा में है, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है और भोजन में लहसुन प्याज है, भूख लगी है, पा सकते हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति में मर्यादा त्याग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं छूना ही नहीं है, कट्टरवादिता है। ध्यान दीजिएगा, हम कट्टरवादिता नहीं है, हमारे धर्म के जितने भी नियम है वो कट्टरवादिता नहीं है। आपत्ति विपत्ति में हमारे धर्म में छूट है, लेकिन गलत कृत्य के लिए छूट नहीं कि तुम कहो कि नहीं अब हम महाराज कछु पीवे नहीं मिलो सो हमने पग्गा पी लो। ना ना ना, इतनी छूट नहीं है। लहसुन प्याज खा सकते हैं ताकि जीवन जी सको, लेकिन अब तुम कहो कि नहीं अब महाराज अब ये नहीं नहीं नहीं, बाकी लहसुन प्याज खा सकते हैं एक आध बार। उसके लिए कन्या भोज करवा सकते हैं प्रायश्चित रूप में।